साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो ईरान युद्ध की खबरें हर जगह छाई हैं, लेकिन असल जो महाधमाका है वो तो गुजरात ने किया है। अब गुजरात ने जो महाधमाका किया है, बस समझ लीजिए अब पूरा देश उसी रास्ते पर चलने वाला है। पहले उत्तराखंड ने, अब गुजरात ने यह महाधमाका किया है। रातों रात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है दोस्तों। अब तो पूरे देश की बारी है। देखिए संविधान में लिखा हुआ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, आपको ध्यान होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। लेकिन ये पहली बार नहीं, कई बार कहा जा चुका है। अब देखिए गुजरात ने दोस्तों 24 मार्च को, 24 मार्च मतलब कल ही, परसों की, बल्कि परसों की बात बता रहा हूं, परसों 7 घंटे तक लंबी बहस हुई और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 बिल को मंजूरी दे दी। अब इस बिल का मकसद आप समझिए, क्यों जो कांग्रेस है, विपक्ष है, इसको लागू नहीं करना चाहता था। इस बिल का मकसद क्या है दोस्तों? सभी धर्मों में शादी, तलाक, विरासत, लिव इन संबंधों को एक जैसा कानून होना चाहिए। इस बिल में जबरदस्ती, दबाव, धोखे से की गई शादियों के लिए सजा का प्रावधान है। 7 साल की सजा होगी। आप जानते हैं दोस्तों कि कई जगहों पर एक से अधिक शादियों का प्रावधान है। बहु विवाह कर सकते हैं। अब अलग धर्म के लिए अलग कानून, अलग धर्म के लिए अलग कानून। कोर्ट में भी मामला इतना घसीटता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यह मामला क्रिमिनल मामलों में नहीं है, यह बात आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लिए शरिया कानून लागू होता है क्रिमिनल मामले में। क्रिमिनल मामलों में तो सब कुछ एक जैसा है, लेकिन जहां सिविल मामले आते हैं वहां धर्म के हिसाब से चलने लगता है। अब गुजरात ने सब कुछ पलट दिया है, और जब गुजरात पलट रहा है ना दोस्तों, ये मानकर चलिए पूरे देश में लागू होने जा रहा है। ये पूरा संकेत है। इस कानून के तहत एक से ज्यादा शादियां यानी बहुविवाह, इस पर रोक है। यह कानून शादी, तलाक, लिव इन संबंधों तीनों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है, और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, और जब बहुविवाह का मामला होगा तो उसमें जेल जाने का भी प्रावधान है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। कैसे? किसी के मन में सवाल उठेगा कि सीधे केंद्र सरकार ने क्यों पास कर दिया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार, वो जरा धीरे धीरे चलना चाहती है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ दोस्तों, उसको बनाने का भी एक तरीका होता है। पहले उत्तराखंड ने पारित किया, एक मॉडल आया, देख लिया कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद गुजरात, और अब आप मान करके चलिए कि केंद्र सरकार ये कानून जल्द से जल्द लागू करने जा रही है। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। भाई भारतीय जनता पार्टी, ये जो काम हुआ है ना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की तरह है। ये दोनों राज्य में, जैसे आप 370 को मानते हैं, जिस तरीके से हटाया गया, जैसे आप राम मंदिर को मानते हैं, ये उतनी ही बड़ी कहानी है। और अब केंद्र सरकार इसको जल्द से जल्द लागू करेगी। ये बात भी आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा। आज वैसे भी रामनवमी का दिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रामनवमी। आप एक कमेंट जय सिया राम ही लिखिएगा। और ये चूंकि एचबी शॉर्ट्स है, तो इसमें 3 से 5 मिनट के बीच वीडियो बनाने की कोशिश रहती है दोस्तों, ताकि अन्य खबरें छूट ना सके। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।